मेरे कलीरे मतलब इतनी रिक्वेस्ट थी मेरे पास। खाना खाने तो मैंने सूट पहन लिया क्योंकि बहुत देर से मैं लहंगे में परेशान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आई थी बाहर से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको पता है कि अभी जाते हैं स्कूल, तो सुबह हम दोनों उठ जाते हैं और स्कूल जाने के लिए। कल मैंने आपको दिखाया है स्कूल जाते टाइम, हाँ, क्योंकि मैंने कल बाद में लेट व्लॉग स्टार्ट किया। मैं घर जा रही थी, इसलिए मैं घर जाने के उसमें ही थी सुबह सुबह, इसलिए मैंने इनका व्लॉग नहीं दिखाया। और ये जा रहे हैं घर क्योंकि अब हो चुकी है ठंड, तो अब पर बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब नहीं बहुत ज़्यादा। फिर आप निकाल लोगे क्या? क्या पहने रहोगे? ये निकालूं क्या? पहने मैंने नहीं, मुझे लगा थोड़ी देर में निकाल दोगे। हो तो आज इन्होंने खाया है चीला बहुत दिनों बाद बनाया मैंने। सुना है फटाफट बना दिया 2 मिनट में ही। ये सही है, हाँ ये बढ़िया। ये तो आपकी वो वाली है ना जो मैंने पहनी थी लास्ट ईयर, है ना? केदारनाथ। वेरी यार ये ज्यादा गर्म है ना। और मैंने 4 चीजें और पहन रखी थी। आपको कब हो गई? क्या 4 चीजें और पहन रखी थी मैंने इसके नीचे केदारनाथ में। जाओ ना, लेट हो रहा है। मैं तो नहीं बोलूंगी कभी भी, मैं तो बोलती हूँ आप बस छुट्टी कर लो। 11 दिन की छुट्टी कब चलेगी पता ही नहीं चला। आपको पता चला? ना। इतनी तेज गई वो छुट्टी इतनी। लेकिन छुट्टियों में कम से कम ये तो मजा है कि आप लोग सो सकते हो। 8 साढ़े 8 तक सो सकती हूँ मैं, इसमें मना ही नहीं होती मुझे सोने में। लेकिन अब मैं सो सकती हूँ वैसे अभी भी। फटाफट हिमांशु को बाय करती हूँ, बना के खाना, और फिर सो जाऊँ। 9:30 खाएंगी मम्मी पापा तो खाना, दादी भी। तो मैं 1 घंटा फ्री हूँ बीच में। अरे सो जा। नहीं यार, काम करूँगी अपना। चलिए जा है बाय करने। भाई हाँ तो लोग स्टार्ट करा था। अरे आपको तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो हिमांशु खाना बना के आ गई हूँ मैं। 8 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ अपना काम। रात को मैंने सिर्फ एडिटिंग करी थी, अपलोड अब हो रहा है 21 का, ठीक है। फिर सारा रूम साफ़ करूँगी, तो थोड़ी देर बाद मिलते। सारा काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ मैं। फिर मुझे सब कुछ वापस से बेड में पैक करना है, या फिर मैं पहनूँगी तो बाहर छोड़ दूँगी। तो चलिए फटाफट काम करते हैं। सो आज मैंने पहना है ये वाला सूट। मैं रेडी नहीं हुई भाई, मैं सिर्फ बोल नहीं रही रेडी, क्योंकि अभी ना आज चाक भी है, बनमारा भी है, तो आज बहुत कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं एक टाइम प्रॉपर तैयार हूँ मैं तभी तैयार हो जाऊँ और अपना कुछ काम करूँ। तो मैंने आधा 1 घंटा लैपटॉप में काम किया। अभी मेरा काम भी पेंडिंग है क्योंकि दिसंबर पास आ रहा है, सीरीज़ स्टार्ट करनी है। और मेरी पूरी वेडिंग सीरीज़ की सिर्फ मेहंदी तक हुआ है, पूरी शादी बाकी है। आई डोंट नो कैसे क्या होगा। शाम तक मैं बिज़ी हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ अब रिंग सेरेमनी में थोड़ी सी बच रही है, वो कर दूँगी आज। तो चलिए चलते हैं, सबका खाना बनाएंगे, फिर सारा सामान ये रखूँगी। रूम तो मैंने सारा क्लीन कर ही दिया है ऑलमोस्ट। तो चलिए चलते हैं सबका खाना बनाने। ग्रीन सब्जी और बथुए का रायता, तो ये तो बहुत अच्छा लगता है विंटर में। तो ये खाएँगे आज रायता एंड सब्जी। रोटी बना रही हूँ सबके लिए। रायता तो अच्छा है ही, मज़ा आ जाएगा, और ग्रीन सब्जी के साथ में रोटी में मिला लेंगे अभी 1-2 दिन में। वो क्या बोलते हैं उसको, मेथी। आज सुबह बस 2 चीज़ का ही टाइम था, रायते का और इसका, सिर्फ ये बनाए हैं। मैं आगे खाना बना के रूम में, ये बैग मेरा भाई लाया मेरे लिए अभी, तो मैं ले आई ऑफ कोर्स। इसमें वो जो दूल्हा दुल्हन वाली ज्वेलरी होती है ना, मैं घर से लाई, क्योंकि वो मैं सब घर पे ही छोड़ के आ गई थी। मैंने शादी में पहनी थी, ये दूल्हा दुल्हन बने हुए इस पर। तो मैं मेहंदी लगवाऊंगी, सोच रही हूँ मैं तो पहन लूँगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें पायल है, मैं दिखाऊँ निकाल के, पहनूँगी तब तो दिखाई दूँगी आप लोगों को, क्या पता इसमें ही वो हो। नहीं, ये पायल ही है। सो ये है इनका लुक, बहुत सुंदर है, एकदम यूनिक है। तो ये पायल है। मैं मेहंदी लगवाने के बाद सोच रही हूँ पहनने की, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? इस दोनों है ना, हाँ नहीं ये चोकर है भाई, ये ईयरिंग रखी है, ये चोकर है, पायल उसमें है फिर। और ये है मेरी दिल के बहुत करीब, ये है मेरी मेहंदी की ज्वेलरी। भाई आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये रोज़ वाली ज्वेलरी के लिए मैं पूरा सदर घूम गई थी, ऑनलाइन, अमेज़ोन, मीशो, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जहाँ मैंने ये रेड कलर के रोजेज़ नहीं ढूंढे हो।
मुझे ये था कि मुझे रेड कलर में ही रोजेस पहनने हैं एंड जस्ट लव द ज्वेलरी। तो अब वहाँ पे तो ये वेस्ट रखी थी, तो मैं इसलिए लाई हूँ कि मैं सोच रही हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ अभी आने वाले टाइम में, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। ये हाथ के भी थे इसके साथ, ये मैंने यूज़ नहीं किए, थोड़े गंदे हो गए। ये मांग टीका एंड ये मेरी ज्वेलरी। तो ये शादी से जो मेरी शादी की चीज़ें हैं उनमें को मैं बहुत सहेज के संजोग के रखूँगी, तो इसलिए मैं ले आई। अब मैं यूज़ करूँगी। और ये गलती से एक हल्दी का भी टिक्का आ गया, इसी में ही रखा हुआ था। और ये देखो सॉक्स, ये मेरी मामी, आई थिंक मामी या नानी ने बना के भेजी थी मुझे, नानी ने बना के भेजी थी ये सॉक्स। ऐसे 2 और है और ये बहुत वार्म होती है, ये हाथ की बनी होती है तो बहुत अच्छी होती है। तो शायद 2 और मेरे पास रखी है, एक मेरी वहीं थी तो मम्मी ने भी कहा कि ले जा अपनी, तो कल मैं ये भी ले आई। मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, ये दुपट्टे लेके आई हूँ एंड दिस इज़ अ ड्रेस जो मैं लेके आई हूँ, मेरी वहीं पे ही थी ये ड्रेस। तो बेसिकली मैं ये ड्रेस भी लेने गई थी और भी मैं बहुत कुछ, एक सूट भी है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तब हमारी सगाई हो गई थी, उसके बाद मुझे भेजा था उन्होंने, बट मैंने आज तक भी पहना नहीं है, आज तक भी नहीं पहना। तो ये मैं ले आई, फर्स्ट गिफ्ट था तो थोड़ा सा स्पेशल। एंड दिस इज़ माय न्यू बैग। मेरे पास कोई लॉन्ग बैग नहीं है, मेरे पास सब शॉर्ट बैग थे, तो ये बहुत लॉन्ग है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया। ठीक है, अच्छा है, बड़ा है, बोतल के देखिए। अब मुझे जाना कहीं तो मैं ले जाऊँगी। तो ये बहुत अच्छा है। ये इसके यहाँ पे ये चोली है एंड स्कर्ट बहुत प्लेन है। तो मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि आज 3 फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक चाक है और एक बनवारा है, 2 तो वो है और एक है रात को खाना, उसमें सूट पहनूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं ये पहनूँ या आज ना पहनूँ। हल्दी वाले दिन अगर ये होता मेरे पास तो हल्दी पहन जाती, बट अभी हल्दी तो चली गई है, तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे क्या पहनना है। एंड ये दोनों भी लहंगे ही है मेरे, तो ठीक है, अब मैं इनको सब कुछ रखती हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं एक और चीज़ लाई थी, मतलब ना, तो मेरी शादी हुई तो जितना ट्रेंडिंग मेरा लहंगा हुआ उससे ज़्यादा मेरा मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ ही हुआ। बट एक चीज़ और थी, होती मेरे कलीरे मतलब इतनी रिक्वेस्ट थी मेरे पास, कहाँ से लिए, मतलब पागल हो रहे थे, मतलब बता दो बस कहाँ से लिए। तो मैं अपने घर से ले आई, क्योंकि आप लोगों को तो सरप्राइज होगा मैं क्या क्या करूँगी, बट मैं ले आई हूँ। ये ना सिर्फ इसका ये वाला जो है ये निकल गया यहाँ का, शायद एक दिन देखा था मैंने, तब वो मुझे घुमाया था ना स्टेज पे, तभी निकल गया था। बट वैसे पूरा का पूरा ये ठीक है, और ऐसे बिल्कुल न्यूली ब्राइड वाली फील आ रही है मुझे, ससुराल में खड़े होकर लीरे पहन के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना सब ले आई, मेहंदी का भी ले आई और ये भी ले आई, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी। जल्दी ही मैं इनको पहनूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक, सो मैं यहाँ अपनी एडिटिंग कर रही हूँ अब, सारा कुछ करके 12 बजने वाले ऑलमोस्ट। एंड दिस इज़ माय हैप्पी प्लेस। मुझे ये जो अभी मैंने रिसेंट किया है, जस्ट लव द वाइब, इतना प्यारा मेरा रूम लगता है, इतनी शांति हो गई है एकदम से घर में, और ऐसे मैं अपना काम कर सकती हूँ। मुझे बहुत पीस चाहिए ना ये सब करने की, क्योंकि मुझे बोलना होता है, वॉइस ओवर करना होता है। और मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मेरा माउस नहीं चल रहा। आई थिंक इसके सेल ख़त्म हो गए हैं, तो ये चल नहीं रहा। मैंने बहुत ट्राई कर लिया। सेल मेरे पास एक्स्ट्रा भी है, दिस इज़, ये जो था ये ख़राब वाला है, एंड मैंने इसमें न्यू इंसर्ट किया है, लेकिन ये शायद काफ़ी छोटा है, ये बड़ा है, तो ये चल नहीं रहा। और बिना माउस के बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब एक एक चीज़ ऐसे हाथ से सिलेक्ट करके और फिर डालनी पड़ रही है। तो मतलब ये मैं सोचूं, तब तुम कुछ काम करो तो सारी कायनात लग जाती है कि तुम वो काम ना करो। मेरे साथ ये है, मतलब मैं इतनी ट्राई करती हूँ कि मेरा काम जल्दी हो जाए, एटलीस्ट जल्दी ख़त्म हो जाए, पर हो ही नहीं रहा। अभी देखो 210 क्लिप मैंने यहाँ से ऐसे कर करके, 38 से स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे कर करके, क्योंकि इंगेजमेंट की रो क्लिप्स थी मेरे पास, मैंने उस टाइम रो क्लिप्स ले ली थी 2-3 सेकंड्स की, वो बन के नहीं आई है हमारी अभी तक, दी है उनको, पर वो देखो कब तक बनाएंगे। तो इसलिए मैंने ये, अब मैं रो क्लिप्स उठाती हूँ, मतलब यहाँ से सेलेक्ट करूँगी। 211 पहुँच गई हूँ। दिस इज़ वेरी शॉर्ट क्लिप, आप देखो ये बहुत छोटी क्लिप्स है लाइक दिस, बस सिर्फ 6 सेकंड की। तो मैं इसमें सारे में वॉइस ओवर करूँगी या फिर कुछ हल्के फुल्के गाने लगाऊंगी। तो अब मेरा हाथ दुख गया है, मतलब 210 मैंने कुछ कल किए थे रात को, कुछ परसों किए थे, क्योंकि यार इतना। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि अब क्या करना है ना, जैसे यहाँ पर इसे 212 तक आ गया है, ठीक है। अब ये करना है मुझे कि यहाँ पे सब कुछ ना इससे नहीं होता इतना अच्छे से,
ये ऐड हो गया। अब ये मुझे ऐड करने हैं यहाँ से ऐसे उठा के और यहाँ ऐसे लाने हैं। अब पता नहीं बिना उसकी कैसे होगा, जैसे कि 3 क्लिप्स यहाँ ऐड करी है ना, ऐसे ही सेम होगा। एंड ये सब मुझे छोटा छोटा करना पड़ेगा। सो एडिटिंग में इतना टाइम लगता है, जो मैं घर पे मैं बोल के बनाती हूँ ना, उसमें बहुत ईजी हो जाता है। अब इसमें मैं 1-1.5 घंटा खा जाऊँगी मुझे पता है। और बिना माउस की ये वाली सारी क्लिप्स, अब 200 क्लिप उठा उठा के यहाँ लानी है सारी लाइन से, फिर उसमें कुछ साउंड या वॉइस ओवर जो भी होगा वो करूँगी। तो मैं इसी में व्यस्त हूँ। फिर मैं जाऊँगी, आधा घंटा ये मेरे पास, फिर खाना बनाऊँगी, स्कूल से आ जाएंगे तब तक। तो मैं ये वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ जितना हो सकेगा। मैंने थोड़ा सा काम किया और अब मैं रेडी हो गई हूँ 12:30 बजे। मुझे था मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन अचानक से फ़ोन आ गया मेहंदी के लिए। तो अभी मेहंदी है तो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, मम्मी और मैं। मतलब मम्मी तो नहीं लगवाएगी बट मैं थोड़ी बहुत तो लगवा ही लूँगी। तो मैंने ये ग्रीन सूट पहन लिया क्योंकि सिर्फ मेहंदी मेहंदी लगेगी, कुछ नहीं करना, इसलिए ये प्लाजो वाला सूट पहन लिया, सही लग रहा है। तो चलते हैं मेहंदी लगवाने। आएगा मेरा नंबर थोड़ी देर में। अच्छा मंगा ली ड्रेस? हाँ वो ट्रेन गए थे तब तुम आ गई। देखा तो मम्मी एक सी पाओगी, दोनों आ गए। एक सी है, मेरी बेल है और मम्मी की भी बेल ही है। तो ये मेहंदी हो गई। अब जाएंगे चाक पे थोड़ा सा सुखाने के बाद, फिर मिलती हूँ रेडी होने के बाद। तो सूख गई है मेहंदी पूरी, मैंने बहुत हल्की लगवाई है। और ये है मेरा लहंगा जो मैं अभी पहनूंगी चाक पे। चाक पूजन होता है, मतलब यहाँ से जाएंगे मटके लेने के लिए कहीं पे, ठीक है। तो वो होगा अभी, मम्मी से बता दूंगी पूछ के कैसे क्या है। सो ये है मेरा गोटा पट्टी और बहुत। सो ये है अभी ज्वेलरी, मैं गोल्ड पहनूंगी। आर्ट अच्छी नहीं लगती मुझे इतनी आर्टिफिशियल। एंड दिस इज़ ब्लाउज, सुंदर एकदम। एंड ये है दुपट्टा। सो मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट, रेडी होने के बाद दिखाऊंगी अब सीधा। ओके गाइस, तो मैंने पहन लिया है लहंगा। ये वाला लहंगा चाक बनवाए दोनों के लिए फिक्स हो गया है। एंड ज्वेलरी सारी गोल्ड, क्योंकि मुझे था कि आर्टिफिशियल नहीं पहनूंगी वरना गोल्ड कब काम आएगा, तो सारे गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली। और ये वाला ब्लाउज सही लग रहा है, मतलब मुझे तो सही लग रहा है। चूड़ी वूड़ी सब मैचिंग की। और आपको ढोल की आवाज़ भी आ रही होगी, ढोल आ चुका है चाक के लिए, बिल्कुल पास में ही है ना हमारे, इसीलिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यहाँ पे हल्की सी प्रेस की जरूरत लग रही है, अब मम बोल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बैठने उठने में हो जाएगा। सो बिल्कुल बढ़िया है, एकदम कंफर्टेबल सा। अब चलते हैं चाक पे और फिर दिखाऊंगी सबको। नो मेकअप, मैंने कुछ मेकअप नहीं किया ना, मुझे अच्छा लगता है अब मेकअप वेकअप करना, नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है ना। चलो चलते हैं।
चाक। चले चाक लेने गई, जो मटके का देखा ना आपने वो था चाक, ठीक है। मुझे ना लास्ट Q&A में एक क्वेश्चन था कि क्या अलग है। देखो मुझे ना आज फटाफट चीज़ देखिए बताती हूँ। जैसे कि हमारे में बनवारा होता है ना लड़की का, जैसे मेरा हुआ था बनवारा, तो हमारे में ना कोई व्हीकल भी जाता है, जैसे लाइक स्कूटी या बाइक पे होता है। जिसकी शादी है वो पैदल नहीं चल सकता, मतलब जो ये रीति रिवाज हमारे में यादवों में। और यहाँ पे पैदल ही गया है, मतलब लड़का जिसकी शादी थी, मेरा देवर लगता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल नहीं होता, कुछ भी पैदल चलना होता है। एक मैंने ये देखा, एक हमारे में से कुम्हार जो होते हैं, जैसे कि हम चाक पे गए थे तो कुम्हार जो है जहाँ पे उनका घर होता है वहीं पे पुजवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कहीं और रखा हुआ था उन्होंने अपना, वो जो पूजा था वो सब। फिर जो मटका है उसको सोने की वो पहनाई, एक माला, ये हमारे में नहीं होता ये माला का इसका, तो ये अलग था। यहाँ पे गीत रात को होते हैं, हमारे में दिन में होते हैं सारे गीत वीत, सब कुछ दिन में होगा। यहाँ डेली रात को गीत होते हैं। ये मुझे याद है क्योंकि शादी का बता रही हूँ मैं, जो शादी की रीति रिवाज अलग है, ठीक है। और क्या अलग था, बान चाक बनवारा और सब सेम था। अब है खाना, जैसे कि हम यहाँ से ढोल लेके आए, इनके ताऊ के घर से, इनके घर पे हमने लड़के को छोड़ा है। अब इनके ताऊ ने खाना दिया है, तो वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है ना, तो सबका क्या होता है खाना होता है। कल भी था, कल मैं अपने मायके से, तो मैं कल इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे मेरा पेट भरा हुआ था, मैं खा के थी, मम्मी ने कन्या पूजन की थी इसलिए। और आज मैं जाऊँगी और कल तो मेन फंक्शन है ही, ठीक है। तो चलिए अब मैं चेंज करूँगी खाना खाने के लिए, फिर रात को जाऊँगी गीतों में तो फिर चेंज करूँगी। फिलहाल तो ये आउटफिट आए तो बढ़िया लगा, मज़े आ गए। चलो ठीक है चेंज कर लेते हैं। सो फिर अब बहुत देर बैठी, बहुत देर नहीं शायद आधा घंटा, और अब फिर सब कुछ रख वक के सेट करके अब जा रहे हैं सीधा खाना खाने। तो मैंने सूट पहन लिया क्योंकि बहुत देर से मैं लहंगे में परेशान हो गई थी, तो सूट बढ़िया लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल सा है। एंड शरारा भी थोड़ा हैवी लुक में है, ये थोड़ा नहीं, ये पूरा हैवी लुक में ही है। दुपट्टा भी इसका बहुत सुंदर है, आप देखो पूरा हैवी है, इसलिए मैंने ये वाला सूट पहन लिया। तो चलते हैं अब खाना खाने, थोड़ा सा दूर है जहाँ पे मतलब शादी है ना इनके चाचा की है, थोड़ा सा दूर है। बिंदी चेंज कर लेती हूँ, मैंने ग्रीन चेंज नहीं की, रेड लगा लेती हूँ बस। फिर चलती हूँ खाना खाने के लिए। नहीं वो ठंडी ज़्यादा है। ओके सो मैं घर आ गई, खाना वाना खा के बढ़िया, बहुत मज़ा आया। 3-4 दिन से क्या मस्त बाहर का खाने को मिल रहा है। सोच रही हूँ यार खाने के लिए ना, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया है, डेली खाना खाते हैं, ऐसे सबसे मिलना, तैयार होके जाना, बहुत डिफरेंट फीलिंग है। लास्ट टाइम तब मैं आई, मतलब ये मेरे ससुराल में दूसरी शादी है, तब मैं इससे पहले आई थी, तो वो थी फ़ेब में। उस टाइम में बहुत नया नया वालापन था। अब थोड़ा सा जानती हूँ मैं सबको, 1 साल में लोगों को मैं जानने लगी। उस टाइम में बहुत ज़्यादा शर्माना वाली था, और अलग था थोड़ा सा नेचर, नई नई जगह, नए नए लोग। अब मैं सबको जानती हूँ तो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो आज रात को भी वैसे ही गीत, जैसे कि कल गीत हुए थे, मैं कल गई थी, आप लोगों ने इंस्टा पे देखा था, मैंने डाली थी वीडियोज़। डियर मैं सॉन्ग नहीं डाल सकती, आप लोगों को पता है कि सॉन्ग यूट्यूब अलाउ नहीं करता, कॉपीराइट आता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं सॉन्ग नहीं, इसलिए मैंने कल के गीत का कुछ नहीं डाला, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सॉन्ग के ही हुए थे। अब आज मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि आज ज़्यादा टाइम भी लगेगा और मैं थक भी चुकी हूँ। आप लगा लो मैं सुबह 12 बजे मेहंदी लगवाने गई थी, फिर मैं नॉन स्टॉप मतलब फिर मेहंदी को लेके बैठी रही 2 बजे तक। अच्छी लगी है मेहंदी भी, मैंने बोला था ना मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए था। अब मेरी एनिवर्सरी तक आराम से ये लाइट हो जाएगी ताकि मैं दूसरी लगवा सकूँ। और फिर बस वही तैयारियों में लगे, अब ये पहनना है, फिर अब चाक पे, फिर बनवारे पे, और अब पैर भी दुख गए हैं। और मेरे हस्बैंड बस आने ही वाले हैं, और मैं सुबह से मुझे बस ऐसा है कि बस अब बेड पे पैर पकड़ो और आराम से लेट जाओ, क्योंकि कल भी है, कल तो मेन फंक्शन है, और परसों बारात जिसे बोलते हैं बारात है, ठीक है। फिर एक शादी है, बस एक और देवरानी आ जाएगी मेरी। मैं जेठानी हूँ, इससे पहले जो आई थी वो भी देवरानी आई थी, अब ये भी देवरानी ही है। देवर थे तभी तो मैंने हल्दी की, वरना जेठों को तो हल्दी होती ही नहीं है। और ये सब मैंने सीखा है अब कर करके, पहले सोचते भी नहीं थे हम इस चीज़ें, अब पता चल गया। जैसे एक और शादी है ना हमारे यहाँ, लेकिन वो मेरे जेठ है, तो मैं उनकी हल्दी में जाऊँगी नहीं, मतलब मैं, क्योंकि मैं उनको हल्दी नहीं करूँगी ये सब, ठीक है। बढ़िया लग रहा है। कल क्या आउटफिट आ चुके हैं, दोनों के दोनों ड्रेसेस मैं कल ही आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ 2 कलर में, एक मेरे पास पिंक है, एक स्काई ब्लू। मैं सोच रही हूँ कि मैं कब कौन सा पहनूँ, ये है वो ही डिसाइड करेंगे, आएंगे तब। तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि मुझे ये ब्लॉग एडिट करना है और डालना है।
मेरा अभी 99% मन है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं ना ही जाऊँ अब, क्योंकि जाने के बाद वो दो ढाई घंटे मुझे लग जाते हैं और फिर कल ही स्कूल जाएंगे, फिर मुझे फिर जल्दी उठना है। तो मेरा अब ऐसा मन है, मैं सुबह से लग रही हूँ कि मैं रेस्ट कर लूँ। और मैं डांस की आज बनवारे पे भी किया, और लाइट चली गई। पता है हमने ना अच्छी जगह देखी, वहाँ पे लाइट की अच्छी रिफ्लेक्शन थी, सोचे तो वहीं खड़े रहेंगे, बट फिर वहाँ पे हुआ नहीं, जा नहीं पाए। अच्छा, सो अभी मेरा ऐसा है कि मतलब मुझे तो ऐसा है कि मैं ना जाऊँ, मैं सच में बहुत थक गई हूँ, क्योंकि कल डांस करना है मेन डीजे पे, है ना। तो ठीक है, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट गाइज। और यार मैं भूल जाती हूँ, देखो मैं कितनी चुप हो गई एकदम से ना, मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। हाँ, वहाँ ना लाइट चली गई। शेट, मम्मी ने सब कुछ करा कि वहाँ कर देंगे, सेट था, मैं आगे आ गई थी, फिर लाइट चली गई, फिर नहीं हुआ। सही था, मेरा लहंगा भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ, पूरे कबर्ड खराब है, पीछे देखो ये पर्दे के पीछे क्या बुरा हाल हो रखा है। पहले कल सुबह उठ के सब कुछ साफ करो 1 घंटा, फिर रात हो जाओ, फिर सब कुछ गिरा दो। मेरा तो यही काम रहता है बस। चलो, अब मुझे मेरा बेड नजर आ रहा है और अपना कंबल। चलो बाय गाइज, बढ़िया सा रात करते हैं, अपनी ट्यूब चलाती हूँ, क्योंकि वो आएंगे ना तब तक थोड़ा सा मैं बिल्कुल अंधेरे में नहीं सो सकती कभी भी, मतलब सो सकती हूँ बट अकेले नहीं, है ना। ओ ये तो तब से आई है ना मेरे रूम में, आई जस्ट लव। पता है मैं कब से लाई हूँ, पता है इसे, ये आ गई थी फरवरी में, मार्च में आई थिंक, तब से लाई हूँ मैं, और मैंने ये अपने स्टूडियो में रखी हुई थी। अब मुझे ऐसा है कि मैं यहाँ भी शूट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही कम बैठ के, सिटिंग वाले मेरी बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादातर मुझे ऐसे व्लॉग ही मेरा मेन पेशा है पेशा नहीं, मेन काम है। तो चलो गाइस, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय, चाचा।